की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। ये बात उन दिनों की है जब मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। मैं एक छोटे से गांव में रहा करता था, जहां पढ़ाई लिखाई की बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध थीं। मेरे गांव में ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे मैं अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकूं। इसीलिए मैं अपने गांव से दूर शहर में आ गया और मैंने अपने कोचिंग सेंटर के पास ही एक पेइंग गेस्ट रूम ले लिया। उनके घर में केवल 2 ही सदस्य थे, खुराना अंकल और अनुपमा आंटी, जो दिखाने में बहुत ही हसीन और जवान थी और आदत की बहुत ही अच्छी थी। वैसे तो मैं दिन का खाना बाहर ही ढाबे पर खाया करता था, पर शाम का खाना अंकल और आंटी जी के साथ होता था। खुराना अंकल मुझ पर अपने सगे बेटे के जैसे विश्वास करते थे और अपना सारा घर मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर कहीं भी चले जाया करते थे। खुराना अंकल एक LIC एजेंट थे, जिन्हें नए नए क्लाइंट बनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। और एक दिन खुराना अंकल LIC के लिए बरेली चले गए और अब घर पर अनुपमा आंटी और मैं ही थे। उस दिन संडे का दिन था और मेरी कोचिंग की भी छुट्टी थी और मैं बस एक अंडरवियर पहने हुए अपने कमरे में लेटा हुआ फोन चला रहा था। तभी मेरे कमरे में अनुपमा आंटी आई और उन्होंने मुझे उस अवस्था में देख लिया। मैं आंटी को देखकर एक दम उछल पड़ा और अपना नंगा बदन ढकने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने लगा, पर अनुपमा आंटी को मुझे देखकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और वो मुझे ऐसे ही देखती रही। खैर, मैंने जैसे तैसे करके अपने नंगे बदन को ढक लिया, पर कुछ दिनों तक मेरी अनुपमा आंटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और यही बात भी पुरानी हो गई। और एक दिन शाम को अनुपमा आंटी ने मुझे आवाज लगाई और मुझे अपने कमरे में आने को कहा और मैं उनके पास चला गया और मैंने देखा कि उन्होंने लाल रंग की स्लीव कट साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन अनुपमा आंटी एकदम अलग लग रही थी, जैसे कोई जवान भाभी मेरे सामने खड़ी हो। कुछ देर तक तो मैं उन्हें किसी अनजान भाभी समझकर देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी खूबसूरत अनुपमा आंटी है। तभी आंटी ने मुझे आवाज लगाकर मुझे ख्यालों से निकाला और कहा कि खाना खा लो, और मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। और उस दिन अनुपमा आंटी का व्यवहार मुझे कुछ अलग लग रहा था। वो मुझसे चिपक चिपक कर बातें कर रही थी और बार बार मेरे बदन को छू रही थी, पर मैंने शर्म के मारे उनसे कुछ नहीं कहा और मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अनुपमा आंटी ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया और मैंने नींद से उठकर दरवाजा खोला और अनुपमा आंटी को देखकर मैं चौंक गया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उनका पूरा रूप ही बदला हुआ था। अनुपमा आंटी बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहने हुई थी और वो पूरी तरह से कामुकता से भरी पड़ी थी। मैंने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा कि क्या हुआ आंटी, आप इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है? और उन्होंने कुछ नहीं कहा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे गले लग गई और मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। तभी मैंने उन्हें धक्का देकर पीछे हटा दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा, पर वो उत्तेजना से भरी हुई थी। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस वो मेरे साथ समागम करना चाहती थी, पर मेरे मन में उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। अनुपमा आंटी बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने जिस्म का स्पर्श करा रही थी और उनकी ये हवस बढ़ती ही जा रही थी, जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और मैंने आंटी को उठाकर बिस्तर पर डाल दिया और जोर जोर से किस करने लगा, जिससे मेरा छोटा भाई अब सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया और मैंने आंटी की गर्मी को शांत कर दिया और हम दोनों रात को वहां पर ही सो गए। और सुबह 8 बजे उठे तो मेरा छोटा भाई फिर से खेलने के लिए तैयार हो गया और मैंने अपनी गर्मी बुझाई। अब हम घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे और मैं रोज रात को आंटी की गर्मी को शांत करता और वो मेरी गर्मी को शांत करती। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।